Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am भागीरथ गोधरा with a new video. आज हम क्लास 10th के लेसन 6 की सेकंड वीडियो को पढ़ेंगे. व्हाट इज अमिस विद यू. इसका इंट्रोडक्शन हमने एक पहले वीडियो में ले लिया है कि इसमें किस किस तरह की बातों का वर्णन किया जाएगा. इसमें पोइट सिविक सेंसेस और बिहेवियरल डेवलपमेंट को करेगा, लेकिन पोइट जो है ना उसका विचारधारा बहुत ही ब्रॉड है, विस्तृत वर्णन करेगा. वो देश के डेवलपमेंट में इफेक्टिव रोल प्ले करने वाले हर एक्सपेक्ट को वो यहाँ डिस्क्राइब करेगा. सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, है ना, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं. आगे इधर बढ़ते हैं. यहाँ से लेसन का सेकंड पार्ट शुरू होता है. अब हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में पोल्यूशन. ऑथर में पोल्यूशन को यहाँ इसलिए कह रहा है कि हम डेवलपमेंट, अगर कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं तो पोल्यूशन की एक प्रॉब्लम को हमें मिटाना होगा, है ना. डेवलप्ड कंडीशन देखना चाहता है ना वो, तो उसकी समस्या को मिटाना चाहता है. और इसके माध्यम से ये भी कहना चाहता है कि पोल्यूशन हमें किस तरह से प्रभावित करता है, हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, कितनी देश की इसकी प्रॉपर्टी वेल्थ का नुकसान होता है ना. ये सब हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे. ह्यूमन ईयर इज मेंट फॉर रिसीविंग साउंड फॉर नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल. डेसिबल जो होती है वो ध्वनि को मापने की यूनिट होती है. जैसे वजन को मापने की यूनिट जो होती है किलो होती है, वैसे ही ध्वनि को मेजर करने की, साउंड को मेजर करने की जो यूनिट होती है उसको डेसिबल बोलते हैं, डीबी बोलते हैं शॉर्ट में. तो क्या है, ह्यूमन ईयर इज मेंट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज. आदमी के जो कान है ना वो नॉर्मल रेंज की साउंड को सुने तो वो बने रह सकते हैं. यदि आप बहुत तेज आवाज सुनेंगे कहेंगे तो कान तो सुनने के लिए बने होते हैं, तो आप बहरे हो जाएंगे. इसमें कोई टाइम भी नहीं लगने वाला है. आगे की तरफ बढ़ते हैं. साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर्स would not only be jarring but also damaging to our hearing sense organs. ध्यान दीजिए, द साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर, जो भी एक मेजरमेंट दिया गया है आदमी के लिए कि इतनी साउंड तक की इतनी इतनी ध्वनि आदमी के लिए अच्छी रहती है, अगर वो उससे हम ऊपर की ध्वनि सुनते हैं तो क्या होता है, वुड नॉट ओनली जरिंग, ये न केवल जरिंग होगा आपके लिए, बट ऑल्सो डैमेजिंग टू हियरिंग सेंस ऑर्गन्स, बट हमारे ये हियरिंग सेंस ऑर्गन को भी डैमेज कर देगा, मतलब हमें डी भी कर देगा. बट हाउ मेनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस. पोइट का ये क्वेश्चन है. हमें ये पता है कि पोइट ये कहना चाहता है कि जब हमें ये पता है कि साउंड जो है वो बहुत ही नुकसानदायक हमारे लिए हो सकता है, हम हमें बेर बना सकते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग इस चीज़ की ध्यान रखते हैं, क्या रखते हैं. इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम और ए रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, प्लेइंग tape recorder or any instrument, even a gossip or a chit chat in a company, all are heard at very high pitch. चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, चाहे टीवी हो या कुछ और हो, या छोटी मोटी बातें हो या गॉसिप हो, हम सभी लोग है ना कभी इस बात की ध्यान भी नहीं रखते हैं कि हमें धीरे भी बोलना चाहिए, क्या हमें कितनी साउंड में बोलना चाहिए, इस बात का ध्यान भी नहीं रखते हैं. वी मे बी यूज टू इट, बट वॉट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस. हम, हो सकता है कि हमें वो तेज वाली साउंड जो अच्छी लग रही है ना, हो सकता है कि हमें तो सुहा रही है, कि हमें तो अच्छी लग रही है, हमें तो उसे कोई एलर्जी भी नहीं है, लेकिन क्या आपने उनके बारे में कभी सोचा जो इसको पसंद नहीं करते हैं. क्वेश्चन है ना ये, है ना. आगे देखते हैं. आर नेबर्स में बी ए सीरियस स्टूडेंट. हो सकता है कि हमारा पड़ोसी जो है एक सीरियस स्टूडेंट हो, क्या हो कि सीरियस स्टूडेंट हो, और ए सिक पर्सन भी हो सकता है, और ए पीस लविंग बीइंग भी हो सकता है ना. लेकिन हम कभी ऐसा सोचते नहीं है कि हमें अपने नेबर की ध्यान रखनी है, क्या है. दिस इज द डेवलपिंग सिविक सेंस. पोइट ऑथर इस लेसन के माध्यम से हमारे अंदर सिविक सेंस को डेवलप करना चाहता है. यहाँ क्या है, हमें साउंड या हमारी वॉइस को कंट्रोल में रखना चाहिए. हो सकता है कि जो वॉइस हम बोल रहे हैं हमारे लिए वो नॉर्मल है, हमारे लिए वो क्या है, नॉर्मल है, लेकिन किसी दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हार्टफुल भी हो सकती है. सो हमेशा हमें नॉर्मल पीस में बोलना चाहिए. हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या हमने हमारे पड़ोसी के बारे में कभी सोचा है. हाउ मच एग्नी डू वी कोज टू हिम और हर, कितना एग्नी में दुख है, हमने हमारे पड़ोसी को कितना दुख पहुंचाया होगा. द नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट डज नॉट क्वाल विद अस
पड़ोसी जो हमारा पड़ोसी है वो हो सकता है कि कूल टेम्परामेंट का हो, शांत स्वभाव का आदमी हो, वो हमसे हर बात पर झगड़ता नहीं है, सफर इन साइलेंस, लेकिन वो चुपचाप सफर तो होता ही है। द पुअर फेलो शट द विंडो एंड डोर्स एंड पुट कॉटन्स इन हिज ईयर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द हाई पिच नॉइज। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, विंडो बंद कर लेते हैं, या अपने ईयर में कॉटन डाल लेते हैं ताकि वो हाई पिच नॉइज का कुछ इम्पैक्ट कम कर सके। इम्पैक्ट मतलब कुछ प्रभाव कम कर सके। when shall we learn the simple civic sense? ये तो मैंने बताया था कि हम ये साउंड के रिगार्ड में सिविक सेंस कब डेवलप करेंगे। तो इसका एक ही बात है, पोइट इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है कि वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ अदर्स। हमारी केयर के साथ साथ में हमें दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे लिए कोई भी क्राइम कुछ भी नहीं हो सकता है, क्राइम एक पुण्य हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे की नज़र में बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है। तो हमें दूसरे की सेंस को भी आदर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शंस और रिचुअल और ए प्रेयर, there is generally a fashion of hiring a loudspeaker to be used the loudest beside engaging a band or other means of producing sound। ध्यान दें, हो सकता है कि कोई मैरिज हो, अदर कोई फंक्शन हो और रिचुअल और ए प्रेयर हो, है ना, यहाँ तक कि प्रार्थना में भी देयर इज जनरली ए फैशन ऑफ हायरिंग ए लाउड स्पीकर। आजकल एक फैशन बन गई है कि जो भी छोटा मोटा घर में प्रोग्राम होता है उसके लाउड स्पीकर को हायर किया जाता है। टू बी यूज द लाउडेस्ट बिसाइड एंगेजिंग ए बैंड। अब उस लाउड स्पीकर की तेज से तेज आवाज को बजाया जाता है, उसके साथ साथ में एक बैंड भी होता है और अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। इसके अलावा म्यूजिक तो तेज बज ही रहा है, इसके साथ में जो और ढोल बजाने वाले होते हैं वो भी बहुत तेजी से बीटिंग करते हैं, और जो लोग खड़े होते हैं वो भी हु हल्ला करके तेज आवाज की वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ द बिल्डिंग सैक, यहां तक कि ईंटें हिलने लग जाती है। एंड इम्प्रेशन इज गैदर्ड दैट द बिल्डिंग में collapse वन डे बिकॉज ऑफ दिस। और इसका इंप्रेशन इतना हो जाता है कि कोई बिल्डिंग कभी कभी भी गिर भी सकती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। द व्हीकल स्पेशली द ट्रक make living unbearable, even the driver blow the horn not only loudly but also incessantly। ओके, बिना रुके हुए, incessantly मतलब बिना रुके हुए। कल ये वर्ड मीनिंग आया था ये, that too often without any reasons। ध्यान दें, ट्रक जो होते हैं हमारे लिए अनबियरेबल होते हैं। चलो मान ले कि ट्रक बियरेबल भी हो जाए, वैसे ट्रक अनबियरेबल तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में यदि कोई हॉर्न बजाए और वो भी बिना जरूरत का हॉर्न बजाए। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पहली बात हो कि ट्रक भी अच्छा नहीं लग रहा था, ट्रक की भी खुद की साउंड बहुत ज्यादा होती है, ऊपर से हॉर्न, और तीसरी बात की हॉर्न भी अनावश्यक बिना कोई मतलब के। तो करेला और नीम चढ़े वाली बात हो गई। सो दिस इज द सिविक सेंस, वी शुड डेवलप दिस। नॉइज पोल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस। नॉइज पोल्यूशन इसीलिए तो होता है कि हमारे अंदर सिविक सेंस नहीं है। और carelessness, social behavior mask the sensibility of our people at the large and affect our efficiencies। और इस तरह की जो बेपरवाहपन है, केयरलेसनेस जो हमारे सामाजिक व्यवहार में, वो हमारी सेंसिबिलिटी को खत्म कर सकती है, मास्क कर सकती है, खत्म कर सकती है ऑफ आर पीपल और एट लार्ज, है ना, बड़े स्केल पर, एंड अफेक्ट आर एफिशिएंसी, और हमारी एफिशिएंसी को प्रभावित कर सकती है। सो आई थिंक नॉइज पोल्यूशन आपको समझ में आया होगा किस तरह का बेड होता है। आगे वाला है ट्रेवल्ड बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसका क्या मतलब है ये हम आज ही पढ़ेंगे। वी ऑल ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करते हैं, मान ले करते हैं, जैसे बस में, ट्रेन में, एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंस। और हमने काफी बिटर एक्सपीरियंस भी देखे हैं। बिटर एक्सपीरियंस का मतलब कड़वे अनुभव जो अच्छे भी नहीं लगते हैं। ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ इधर परचेजिंग और टिकट और बोर्डिंग द बस और ट्रेन इज रेयरली फॉलोड। सबसे पहली बात है, क्यू का मतलब होता है लाइन में रहना। टिकट लेते समय या लाइन हो, या बस या ट्रेन में सवार होते समय जो लाइन होती है उसको मुश्किल से कोई आदमी फॉलो करता होगा। दिस इज ऑल्सो लैक ऑफ सिविक सेंस, के सिविक सेंस की कमी नहीं है। दोबारा पढ़ते हैं। ऑर्डरली क्यू सिस्टम, लाइन का जो सिस्टम है, एट द टाइम ऑफ इधर परचेजिंग है टिकट, या तो टिकट परचेज करते समय जो लाइन होती है, या बोर्डिंग द बस, बोर्ड को ना सवार होना, बस में चढ़ना, ट्रेन में चढ़ना, या और कहीं भी चढ़ना, इज रेयरली फॉलोड, मतलब क्यू सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता है। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लोट
द जेन्युइन राइट्स टू अदर्स, और हर आदमी दूसरे आदमी को बताता है कि देखो ये कितना गलत है, इसको पता ही नहीं है कि हमें लाइन में लगना है, कि मेरे से पहले 4 आदमी लाइन में खड़े हैं तो 5वां मैं लाइन में लग जाऊं, सबसे पहले आगे जाता है। लेकिन जब ये खुद का टर्न आता है ना, तब उस बात को भूल जाते हैं। आगे देखते हैं, दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग ए सीट वुड वेरी रिलक्टेंटली परमिट अदर टू सिट इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट। अब ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे अंदर सिविक सेंस की कमी है। अगर हम सीट पे बैठ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसको सीट की कहाँ जरूरत है, और हमारे पास में अगर सीट खाली हुई पड़ी होती है तो कहते नहीं नहीं सवारी आने वाली है, बाहर गई हुई है, कोई नहीं है वहाँ पे, हम नहीं चाहते कि कोई हमारे पास में बैठे, हमारी सीट खाली रहे। दिस इज ऑल्सो द लेक ऑफ सिविक सेंस। आगे और बढ़ते हैं, when they do so they grab about half of that vacant seat also। आप ध्यान दें, अगर उनको ये लगता है कोई इस पे बैठेगा तो जो खाली सीट होती है उसको भी हम एंगेज कर लेते हैं, अपना सामान रख देते हैं या थोड़ा टेढ़े होकर बैठ जाते हैं कि ये भी सीट बिजी लगी, कोई बैठे नहीं। द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वंस रेयरली स्टीयर हिम, है ना। तो एक जरूरतमंद, नीडी का मतलब जरूरतमंद आदमी को एक सहायता देने का जो विचार है, वंस रेयरली स्टीयर हिम, स्टीयर देम का मतलब है कि दूसरे को हेल्प करने का जो विचार है वो ही मुश्किल से किसी आदमी को हिला पाता है। क्या किसी की भावनाओं को क्या हिला पाता है? स्टीयर का मतलब मूवमेंट करना, सोचने के लिए मजबूर करना। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ चेविंग बिटल विद तम्बाकू, ओके, दे स्पिट एंड स्पिट फ्रिक्वेंटली ऑल अराउंड शोइंग नो रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। कुछ लोगों की तम्बाकू चबाने की आदत होती है और वो थूकते ही रहते हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं कि इससे कितनी गंदगी फैलती है। अच्छा, वो ऐसा ऐसा जानते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता भी नहीं होता कि थूकना गलत होता है क्या। अगर उनसे कहा जाए तो कहते हैं थूकने में क्या क्या गलती है भाई, थूक तो सकते हैं, वो हमारे सामने हो जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये एक क्राइम है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी और नॉट फॉर द स्पॉइलिंग द ट्रेन एंड बस। वो इस बात को भूल जाते हैं कि अपने जो पैसे दिए ना वो ट्रेन और बस में यात्रा करने के दिए हैं, न कि इसे गंदा करने के। लेकिन वो ये मान लेते हैं कि मैं तो किराया दिया हुआ है, मैं तो ऐसे थूकूंगा, है ना। देन दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर वॉट एवर दे सो डिजायर्स, है ना। वो जहाँ चाहिए वहाँ रबिश फेंक देते हैं, बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, वेर एवर दे, जहाँ उनको इच्छा होती है वहाँ उनको फेंक देते हैं। दिस इज ऑल्सो लैक ऑफ सिविक सेंस। आगे है, आर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड आर स्ट्रीट आर पब्लिक प्लेसेस बिल्डिंग्स आर सीन littered with all sort of stinking refuse that tells upon our health and vigors, है ना। हम देखते हैं कि हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो जितनी भी जगह हैं वो किसी न किसी रूप में आपको गंदी की हुई मिलेगी, थूका हुआ मिलेगा, रब्बीस कचरा वहाँ पे मिलेगा, है ना। हमें ये पता ही नहीं रहता है कि वो हमारे हेल्थ को कितनी प्रभावित करती है। आगे वाला पार्ट है, इन स्पाइट ऑफ द स्टेट्यूटरी वार्निंग। स्टेट्यूटरी का मतलब होता है एक ऐसी वार्निंग जो वैधानिक हो, कानूनी हो, कानूनी तौर पर ऐसा कार्य करना गलत है, कानूनी तौर पर थूकना गलत है, कानूनी तौर पर मास्क लगाए बिना घूमना गलत है कोरोना पीरियड के अंदर, ओके। सो ये गलत है। तो स्टेट्यूटरी का मतलब वैधानिक, ये जितने भी जो गुटखे होते हैं, सिगरेट जो होती है, जो पेय पदार्थ जो होते हैं, उस पर ये गाइडलाइन लिखी हुई होती है। जैसे सिगरेट पे ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ये लिखा हुआ है, हमें पता है नुकसान पहुंचाती है, फिर भी हम इग्नोर नहीं करते हैं। वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट और बीड़ी जो होती है। द पिटी इज दैट स्मोकर इन देयर ओवन एंजॉयमेंट डोंट थिंक ऑफ पीपल अराउंड देम। और इससे भी ऊपर एक बड़ी बात है, जब स्मोकर स्मोकिंग कर रहा होता है तो ये बात कभी नहीं सोचता है कि जब मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ तो मेरे जो पड़ोसी मेरे पास में खड़ा है वो अगर स्मोकिंग नहीं करता है तो उसके साथ क्या हो रहा होगा। समटाइम्स देयर सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीदिंग। वो कभी कभी इतनी सिगरेट पी लेते हैं कि हमारी जो सराउंडिंग है ना वो अनफिट हो जाती है ब्रीदिंग के लिए। पैसिव स्मोकिंग कोज मोर हार्म्स, और पैसिव स्मोकिंग है ना और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है कि सिगरेट कोई और पी रहा है, उसका धुआं आप तक पहुंच रहा है, वो धुआं आपके लंग्स में जा रहा है। आपके पड़ोस में बेटा कोई आदमी सिगरेट पीता है तो उसका जो असर है वो आप पे आ रहा है, क्योंकि आप उस स्मोक को अपने ब्रीदिंग के साथ अंदर ले रहे हैं, आपके फेफड़ों में पहुंचा रहे हैं।
सो आज के इस पार्ट में इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।